चलो ठीक है तो। हम्म। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी। जी। अच्छा सोबिया, जो पिछले वाला था ना वो तो चले स्लो एक प्रोसेस है, उसके कुछ पॉइंट्स हो गए हैं वो, तवाज़ुन और इमरजेंसी और ये वो वाला ना। लेकिन जो अगला है, एक तो उसकी कोई ज्यादा उसके मौके नहीं आए कन्वर्सेशन के, लेकिन जाहिर है बाकी चीजें तो आई। हम्म। लेकिन ना मैंने पिछले 4 3 4 5 दिनों में ना दोबारा मुझे कोई थोड़ी सी चिड़चिड़ापन आया है, हल्का सा ना। हम्म। लेकिन वो चिड़चिड़ापन उसी चक्कर में ही है कि इन रूटीन बिल्कुल खराब उन्होंने दोबारा कर ली अपनी, ये जो 82 के बाद तुम्हारे घर से जब से आए, तो अभी कोई मतलब बस वही इस तरह की सारी जो है ना, से फिर थोड़े मुझे यानी चिड़चिड़ाहट और दोबारा कंट्रोल, वो जो प्रीवियस फीलिंग्स थी वो तो जरा तो उसमें तो बहुत तफाका है, वो तो चलो 2 4 महीने से ही है ना। हम्म। लेकिन इसमें जो है वो एक शॉर्ट टर्म लेवल पे, यानी थोड़ी मुझे दोबारा डिसएम्पावर्डनेस और समझ नहीं आ रहा कि कंफ्यूजन या फ्रीज मोमेंट में चली जाती हूँ। अच्छा मैं ये क्या, अगर ये सारा कुछ नहीं कहना, अभी किस तरह मैं इनको क्या करूँ, इस तरह छोड़ दूँ इनके हालात पे, कुछ समझ नहीं आती। फिर आगे से जो नॉर्मल रूटीन बात होती है वो भी कम हो जाती है फिर उस चक्कर में कि क्या फिर बात की जाए। हम्म। तो बैठ के बंदा वहां पे देखता भी आता भी है, समझ तो नहीं अपनी आती फिर। तुम्हारी कैसी रूटीन चल और रही है? कोई दाएं बाएं की भी बात करो, अपनी मेरी ठीक है, सही है, नॉट बैड, अपने हिसाब से हम्म। और किस एटलीस्ट वजह? अवेयर अवेयर हूं मैं जहाँ पे खराब भी है। ठीक है। तो तुम्हें क्या, तुम्हारी ये assumption है कि वो अवेयर नहीं है? नहीं 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 नहीं, उनके बारे में तो मैं इस बारे में तो कोई नहीं कह रही मैं कि उन्हें assumption नहीं, ऐसी उनके बारे में कोई नहीं, ये तो मैंने वैसे अपने बारे में ही कहा ना। हाँ। तो उनके बारे में अवेयर क्या तो assumption है? होंगे, हम्म। के बारे और में वो तो जरूरत से ज्यादा होंगे कॉन्शियस, लेकिन हाँ हाँ, ठीक है। और फिर सरफेस पे कुछ नहीं। ठीक है, सरफेस पे आने के लिए क्या प्रोसेस किया आपके दिमाग में? कैसे पता चलता है कि सरफेस पे आ रहा है? कैसे आता है, नहीं आता? इसका क्या प्रोसेस मैकेनिज्म आपने अपने दिमाग में क्या समझा हुआ है? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो लोग अपने, आप कह रही हैं कि नहीं नहीं वो तो होंगे, ज्यादा ही होंगे, तो फिर आपको क्या लगता है? यानी आप क्या इसके बारे में आपकी कोई ना कोई यहाँ सोच है ना, वो जरा सामने लाने की कोशिश करें उसके बारे सोच में। ये है कि वो उसके पीछे माजी के पूरे 4 साल खड़े हैं ना पूरे, तो चाहे जितने भी अवेयर है ना अभी वो आ, बहुत ही जो है ना, ये 4 साल बहुत इसका एकेडमिक लिहाज से गुजरे तो है, लेकिन बहुत ही पुश एंड पुल में ही गुजरे हैं ना। तो वही मैं कह रही हूँ, ये फिर दोबारा अभी ये क्या करना है इन सब चीजों का। नहीं, आप चाहती क्या है? यार मैं कोई अभी तो इतना बड़ा कुछ चाहती ही नहीं हूँ, इतना ही नहीं चाहती हूँ ये कि जो नहीं है है, वो। नहीं ऐसा नहीं है, हम्म। ये रियलिटी नहीं है, लेकिन जो चीज हम्म। आपको तंग कर रही है और जो आपके मूड को आप पोजेस कर लेती है, वो यहाँ पर अनसीन एक्सपेक्टेशंस हैं। जाहिर वो सामने ले। एक्सपेक्टेशंस तो है ना, अनसीन क्या मतलब, उनके लिए भी अनसीन नहीं है, जाहिर सी बात है, उनको भी ना भी मैं बोलूँ तो उनको भी पता है उनके बैक ऑफ माइंड में। हाँ, तो क्या है वो? वो क्या है, हम्म। अभी जैसे अभी अभी देखो ना, ये उसका वो एनईटी हुआ है, ठीक है, प्रीवियस लिहाज से अच्छी आई है प्रोग्रेस, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इस पे एडमिशन हो सकता है इतनी आसानी से जिस सब्जेक्ट में वो चाहता है। ठीक है। और अभी अगर चलो पिछली दफा मैंने 2 3 4 जगहों से मिक्स एंड मैच, कुछ उसने खुद जोर लगाया मुझे, उसका एक्सपीरियंस तो लेने दें ये वो। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, बाकी ना भी तैयारी है तो एक एक्सपीरियंस के लिए किस तरह का पेपर होता है, वहाँ क्या एनवायरनमेंट होती है, कितने लोग आए होते हैं,
पेपर का फॉर्मेट भी बिल्कुल और है, कोई डेस्क के अंदर कोई स्क्रीन्स लगी होती हैं उस तरह से ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा जाओ दे आओ ना। लास्ट मोमेंट पे उसने भी फीस जमा करा के दे दिया। तो अभी मैं कह रही हूँ कि अब ये 15-20 दिन बाद, महीने बाद दोबारा अगली अगली तारीख आ जाएगी फीस जमा कराने की, और इसने फिर कहना है मैंने देना है, मैंने अपेयर होना है इस अटेम्प्ट में भी। तो मैं ये कह रही हूँ फिर मैं ये कह रही हूँ ना हो, आप ऐसा करो, आप अपियर ना हो, अगले दफा तैयारी करो और फिर हो जो। लेकिन मुझे पता है ना, उसमें भी उसने शोर रोला डालना है, दोनों नहीं डालना है। ठीक है। तो नहीं, हमें होने तो दें, होने तो दें। तो ये बस मेरे ध्यान में, यानी अभी ये जो शॉर्ट टर्म सी चीज है ना, शॉर्ट टर्म एक ये है। ठीक है। ये कि काफी बड़ी अभी जनवरी और जनवरी के पेपर की डेट क्या है, 15 जनवरी से शुरू हो रही है। मतलब होता है ना, उनका भी तो माशाल्लाह पूरा बिजनेस है ना, एनईटी वालों का। तो पता नहीं जी। देते कितनों को एडमिशन है, वी डोंट नो। लेकिन हजारों लोग, ऊपर से 4 अटेम्प्ट्स रखी हुई हैं इन्होंने। तो यानी अच्छा जबरदस्त बिजनेस। बिल्कुल। जाहिर है जब तक फिर हाँ। ग्राहक मौजूद हैं तो अभी फिर ये, क्यों बिजनेस हाँ, चले। गाहक मौजूद है, और ग्राहकों को भी जिधर पता है ना कि वो तो रेमडी कैट में कि एक ही अटेम्प्ट है, तो लोग एक अटेम्प्ट के लिए प्रॉपर जोर लगाते हैं ना, साल में एक अटेम्प्ट है। तो उसके लिए लोगों का तरीकेकार ही हो रहा है। अब इसमें हर सेमेस्टर के साथ एक अटेम्प्ट है। तो फिर वो, और ये भी है कि उन चारों में से जिसका स्कोर अच्छा होगा पूरे, यानी अभी जिसने पिछले, तो उसमें से उसकी बेस पे उसका हो जाएगा। तो मैं कह रही हूँ, या तो चलो कहें कि हम ठीक है नंबर 2 नहीं देते, नंबर 3 में और पढ़ के दे लेंगे अगर देनी है तो। लेकिन ये भी नहीं होगा मुझे लगता है, उन्होंने टू अच्छा भी तो देनी है और कुछ। अब आप ना थोड़ा सिस्टमेटिकली जल्दी जल्दी मुझे ना वो जिसे कहते हैं एक रैपिड फायर की तरह कुछ सवालों के जवाब दें ताकि हम एक उस मिनट रुको, मुद्दे पे आए। एक मिनट बॉल पेन रखती हूँ। अच्छा, ये अब अलमारी वाला तो उधर साथ रखूं सफा, इसमें भी हुआ तो है प्रोग्रेस। तो मैंने अपना इसमें चार्ट बनाई हुई है, 1 मिनट। ये इसको आज डेट क्या है मेरा ख्याल है। अच्छा। हम्म। बताएं। हम्म। तो आ, आप ये बताएं कि आप उसे पढ़वा सकती हैं। मैं पढ़वा सकती हूँ? हाँ, तैयारी करवाने का। नहीं, मैं तो कोई हल्का फुल्का कह ही सकती हूँ, और पढ़वा तो नहीं नहीं, सकती आपने मैं। बस हाँ या ना में जवाब देना है, सोच के जवाब देना है। हाँ जी, रेख रखें, ब्लीच है तो ब्लीच में डाल दें। नहीं, मैं कहाँ से पढ़ा सकती हूँ? पढ़ा के हाँ, पढ़वा? पढ़ा चले पहले जवाब देना, पढ़ा डायरेक्टली पढ़ाना, खुद पढ़ाना जैसे बच्चे को पढ़ाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, किसी के जरिए पढ़वा सकती हैं। अभी यहाँ ने जैसे अभी बहुत 2-3 महीने से कहा हुआ है मुझे कोई ट्यूशन का करके दें। हम्म। और अब उसमें जो है ना, ट्यूशन का कहा तो उसने 2-3 दफा है, और बड़े अरसे बाद कहा है। तो लेकिन वो मैंने चेक किया तो एक सब्जेक्ट का 20 से 30 हजार है। और उसने पढ़नी है तो आपने क्यों चेक किया है? वो जो है ना, मैं अब चूंकि वो मैंने उसको भी बहुत सारे भेजे हैं साथ, समझो मिल के ही चेक किए हैं। ये समझ लो जो भी मेरे पास आते रहे मैसेजेस, मैं उसको भेजती रही हूँ ना कि इसमें चेक करो कौन सा है, कैसे डेमो लेना है, क्या है। ठीक है। देखें अभी वो जो वीडियो तो एडिटिंग में जो उसने यानी कोर्स वो, ढूंढे हैं। हेलो। हम्म, हाँ अपने हाँ, से तो उसके लिए जो उसने कोच हेलो। ढूंढे हैं। हाँ, वो उसने कैसे ढूंढे हैं? हम्म उसको कैसे हजार लोगों की वीडियो एडिटिंग्स के बाद उसको कैसे पता चला है कि ये फलाने मुल्क का ये और इस मुल्क का ये और इस मुल्क का ये, इनके आप स्किल्स देखें, इसकी यूनिवर्सिटी देखें, इसका स्कूल ऑफ आर्ट्स देखें, वो और उसकी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जिसने 19 साल से लेके 22 साल तक के अंदर पूरा अपना इदारा एस्टेब्लिश कर लिया वीडियो एडिटिंग सिखाने, स्किल्स सिखाने के लिए, ये उसने कहाँ से वो बंदा ढूंढा है? एक्सेप्शनल था, जाहिर सी बात है वो। हम्म ये उसने कैसे ढूंढा है? हम्म तो जाहिर है, ये तो उसने इंटरेस्ट की वजह से ही ढूंढा है ना। हम्म। मिल गया उसको।
ठीक है, तो फिर अगर इंटरेस्ट इसका मतलब है हो तो टीचर्स ढूंढे जा सकते हैं। तो आप फिर क्या कर सकती हैं जाहिर है। फिर आप क्या कर सकती हैं इस सिलसिले में? टीचर ढूंढ के देंगी या इंटरेस्ट पैदा करेंगी? इंटरेस्ट तो नहीं पैदा हो सकता ना फिजिक्स केमिस्ट्री में उसका इतना। ये तो बस अब दायर एफए तो एफए करेगी तो आगे जो भी इसने इंटरेस्ट में भी जाना है तो उसके लिए भी एफए तो करेगी, तो फिर एफएससी चलो तो ठीक आगे है। निकलेगी ना इधर से। फाइन, फाइन, हम्म। फाइन। ये बात उसको आपने पहुंचा दी है? तो उसको जाहिर है इसके इसमें क्या, मैंने भी पहुंचाई होगी लेकिन उसको खुद नहीं पता किन फिर। अल्फाज में पहुंचाइए? अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जब ना गई होती है ना, जैसे अब तुम्हारे घर गई थी, ठीक है, अब वो हम्म। तो कहीं जाती भी नहीं है। और जुनैरा के तो कभी अभी बहुत जमाने से नाम भी नहीं लिया। इवन ये होता है ना कि चलो एज फैलो टाइप है कि उस्मा के घर जाने के लिए कभी कहे जाए, वो वंस इन अ ब्लू मून 15-20 मिनट के लिए। कोई ये नहीं, मैं नहीं देखती कोई ऐसे इंक्लिनेशन या कुछ ऐसे ना। तो अब लेकिन तुम्हारे घर गई भी थी, तो वहां एक दिन के बाद इसने मुझे 2-3 दफा मैसेज किए, वो मैंने पढ़ना है, मैंने करना है, मैंने आना है। मैंने कहा अभी अब गई हो, अब जाके रो, 3 दिन तो रो ना। आज ये नहीं गए हैं, पता नहीं मंगल को गए हैं या बुध को। और कह के गए थे, आशिर कह के गया था कि जुम्मे को आना है। तो वो मेरा ये है, पता नहीं क्या दूसरे दिन वो था तो सही। यानी इस तरह जब वही जिस तरह मतलब बस अपने प्लेस पे आ जाती है तो फिर नहीं इतना इसको होता। लेकिन अब ये कितने अरसे से इस वजह से गई भी नहीं है दाएं बाएं, खास तौर पे इधर गुलबर्ग वगैरह भी जब 2-3 दफा जाना पड़ा है, कि जैसे ही अपनी जगह से निकलती है तो फिर उसको वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद आ जाती है। लेकिन जब होती है घर में तो तब करती नहीं है। हाँ, जाहिर है वो ऐसे लगता बल्कि है ना। अभी नहीं, ये पूरे साल डेढ़ से इसका ही है। ऐसे हम ही है लोग बिल्कुल। हम लोग हाँ, निकलते हैं तो जाती है, कहती मैं लेकिन सुबह ड्राइवर के साथ वापस आ जाऊंगी, मैं लेकिन आ जाऊंगी। हम मैंने तो कहा 2-4 दफा ठीक है आ जाना। हाँ ठीक है, जो गाड़ी छोड़ने जा रही है उसी पे आ जाना। फिर रात तो ज़ाहिर है रह ही लेती है, लेकिन मैंने देखा ये जल्दी अनरेस्ट हो जाती है बाकियों की निस्बत। ठीक है। आपने इसकी ये इसकी वजूहात, ये जो चीज आपको परेशान की है या अचंभे की लगी है, आपने इसके ऊपर कभी डिस्कशन की है इसी को टॉपिक बना के? हम्म, असल में बड़ा अरसे के बाद अभी भी थोड़ी सी लॉन्ग डिस्कशन में आना शुरू हुई है, और वो भी इस तरह के टॉपिक्स पे तो नहीं आएगी। समझ गए। नहीं, इस पे आ जाएगी वो। अगर अनटिल एंड अनलेस अगर आप सिर्फ समझने के लिए गुफ्तगू करें और बीच में दरमियान में कुछ बोले नहीं, बोलने से मुराद इस तरह का कि डिसमिसिव या हम्म। निगेटिव ना, और दूसरा अगर आप उसकी असल बात निकलवा पाए, यानी ये बात तो वो है ना कि जिसकी वजह से मिसाल के तौर पर आप आंटी को छोड़कर अगर जाती नहीं है, ठीक है, कहीं, तो हम्म। आंटी के पास रह के भी क्या हाँ। करती हैं? मिसाल के तौर पर, ये सही। एजम्पशन के बेसिस पे बात करें, सही, बिल्कुल सही बात है। वही है। तो अब उस तरह से, लेकिन अगर आप जाएंगी तो आपको कॉन्टिन्यूसली परेशान करता रहेगा कि यार नहीं, आंटी अकेली हैं, आंटी अकेली हैं, अब इस नहीं ना अम्मी आपको नहीं पता, बस मेरा होना भी लेकिन जैसे ही आप अपनी प्लेस पे पहुंचेंगी तो आप हम्म। मुतमईन हो जाएंगी, हाँ। और आपको सही बात। एक एक खास सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। एटलीस्ट मैं अपनी प्लेस पे तो हूँ जहां मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी है, किसी भी वक्त अगर ख्याल आया तो कर लूंगी जाके। ठीक है। हम्म। अब बाहर वो आपको एहसास, वो गिल्ट, वो चीज, वो क्या है जो आपको नहीं टिकने दे? ऐसा तो नहीं है कि बाहर मजा नहीं आ रहा, बाहर अट्रैक्शन नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म। आपको ऐसे हुक किए हुए है कि वो ऐसा बोझ हम्म। पीछे लदा हुआ है कि इतने बोझ के साथ एंटरटेनमेंट करना फिर पॉसिबल रहता नहीं है ना। मिसाल तो कमर सही है। पे, तो- हाँ, कमर पे इतना आपके बोझ लदा हुआ है कि अब आपने वो जो हल्ला गुल्ला करना है वो करें कैसे? हम्म। हम्म। सो अब इस मसले को, ये एक प्रॉपर डायग्नोज्ड इशू है, ठीक है, पता चल हम्म। गया है। इससे हम्म। अगर ये आप कभी अपना मसला रखेंगी तो इसके ऊपर प्रॉपर अच्छी अच्छी कॉन्वर्सेशन करके इसको किसी नहज पे पहुंचाया जा सकता है। क्या यही कॉन्वर्सेशन जो आपको, आपने उसके बारे में स्पॉट कर ली है, क्या ये हम्म। कॉन्वर्सेशन सिर्फ जानने के लिए, क्या उसमें से डाटा लिया जा सकता है? यानी करना क्या है, हमारा गोल क्या है कि वो अपने दिल के अंदर की बात तक पहुंच वो ला सके। ठीक है। हम्म। प्रॉब्लम लेकिन ये है कि वो आप यानी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, बाजू का रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के अलावा पेरेंट्स की हम्म। एक्सपेक्टेशंस वो चीज होती हैं
जो कि सच्चाई को मुंह पे हम्म। लाने नहीं दे। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अनसेट रूल्स होती हैं घर का, हम्म। वो ना जुबानों पे आई होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सबसे, यानी वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट होती हैं एक तरह से अगर देखें तो। ठीक है, हम्म। वो हमें कभी भी, क्योंकि हम ये ही इस डिसेप्शन में रहते हैं कि हमने कब बोला, हमने क्या कहा, लेकिन वो हमारे दिमाग के अंदर ऐसे पड़ी हुई होती हैं कि हर जुमला उनके अंदर से गुजर के ही आ रहा होता है। हम्म। ठीक है, ये अब एक रियलिटी है, इसको पहले अपने एंड पे तस्लीम करना है। करने में डिफिकल्टी है तो ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। डिफिकल्टी नहीं है, 100% इसके ऊपर यकीन अगर आ गया है, इससे रिलेटेड स्टफ भी बताया जा सकता है कि जी आप ये कम मटेरियल पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा, देख लें आप, क्या आपने कहीं का ऐसा किया है कि आप ऐसे 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 जुमले बोलते हम्म। हैं, क्या कहीं ऐसे अल्फाज हम्म। थे। ठीक है, वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप कहती हैं कि हाँ नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं करते, फिर ये इस रास्ता है, और अगर आप कहते हैं हाँ ऐसा तो है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस रियलिटी को तस्लीम करते हुए, हाँ, और हमने ये कहना हम्म। है कि अच्छा फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस का कैसा बोझ मेरे बच्चे के ऊपर है, ये गया है। अब हम्म। वो कमर पे वो लाते हुए और उसके अंदर डायकोटमी को मैंने रिजॉल्व करना है। अब जब एक्सपेक्टेशंस माँ बाप के दिमाग से पड़ी हुई होती हैं तो नहीं तो बच्चा क्या, देखो कभी, माँ बाप को एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए फिर बच्चों से। या देखें अभी बहुत सारी अगर एक्सपेक्टेशन आप इतनी आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड कर दी हैं, वर्ल्डली सक्सेस की तो 15 साल पहले से निकाल दी। ठीक है, फिर नहीं ये नहीं नहीं पढ़े ऐसा नहीं है, पढ़ाई। ये आप कह रही हैं, हाँ। ये कह रही हैं, ग्रेड। देखें, हाँ। बात ये ग्रेड है ना। सब्जेक्ट इतनी सारी नहीं 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 चीजें नहीं जो है नहीं, ना। इसमें से देखें, हम्म। वेट, एक सेकंड है। एक ये बात है ना कि जैसे हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम को फॉलो हम्म। कर रहे हैं, हम प्रिंसिपल सेंटर्ड हैं, हम लोगों ने तो अल्लाह को राजी करने के लिए कर, ये अब हम कह रहे हैं। लेकिन इसका असल अच्छा। क्राइटेरियन तो तब पता चलेगा ना कि जब हम रोजे भी रखेंगे, जब हम कुरान की तिलावत भी समझेंगे, जब हमारे मामलात एक एक कदम पे ठीक, यानी हमारे अमाल और हमारे एक्शंस, हमारे जुमले ये बताएंगे ना कि हम कितने मुसलमान हैं। लेकिन आप देख लें, मुसलमानियत का जितना दावा हम कर रहे हैं, हमारी सड़कों पे क्या है, हमारी गाड़ियों, ट्रैफिक रूल्स, शॉप्स, ट्रेड्स में क्या है। ठीक है, तो हम्म। मामलात बताते हैं, इंसान के जुमले बताते हैं, अल्फाज बताते हैं, रुझानात बताते हैं, तरजीहात बताती हैं। ये दिमाग में होना नहीं बताता। तो ये आपने दिमाग का जो डाटा है, जो आपको पता नहीं है कि हमने ये नहीं खत्म कर दिया। नहीं, देखें, मतलब देखो अभी कोई अपनी मर्जी की मतलब कुछ तो करना है बच्चों ने जिंदगी में, या बस वो स्लगिश पड़े रहे। नहीं वो ये बस उनको एक कोई उनको ना सेकंड, पूछे ना करे ना जगाए ना उठाए ना बताए ना डांटे ना करे, मतलब कुछ भी नहीं। नो एक्सपेक्टेशन है जी, हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है तुम लोगों से, बस जाया हो जो अपनी जिंदगी जाया कर लो। ये तो आपको क्या, आपका क्या ख्याल है, उनकी अपनी लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है? अरे है तो हो तो फिर अब करें, कुछ करना है तो फिर अब कब करना है, 20-20 साल के तो हो गए। ओह, अच्छा, तो आपने कि 20 साल में जो कर लिया था वो कैसे कर लिया था? मैंने तो ये बल्कि कहीं से देखना था कि हम तो उस एनवायरनमेंट जिसको कहते हैं माँ बाप को भी नहीं समझ थी, पेरेंटिंग भी नहीं थी, ताने भी थे, शेमिंग भी थी, उसी सारे में सब कुछ किया था। हाँ, उस टाइम की तो अब एनवायरनमेंट की दसियों चीजें आप शायद इतनी जल्दी ना एक्सप्लोर कर सकें, चलें उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। लेकिन ये जो है, आपने कहा कि एनईटी का टेस्ट के नंबर ज्यादा या कम आना, या उसके ऊपर परेशान होना, ये किस बात का आकाश है? ये ये इस आखिरत का बात का गोल है? खास है कि अगर अगर तुम लोगों ने अपनी भी जो है ना अपनी मर्जी का भी कोई सब्जेक्ट लेना है, उसमें तुम लोगों ने वो टॉप ग्रेड्स जो कभी हम कहते थे कि पोजीशन सिर्फ फर्स्ट ही होती है, चलो उस अपनी मर्जी की भी लेनी है एक्सेप्टेबल उसमें, तो भी कोई उसकी होनी चाहिए कि बस सारी जिंदगी इसी में लगा देनी है एनईटी क्लियर करने में। नहीं तो यानी वो अगर मैं पहले तो अपनी था ना, मर्जी से, एक डॉक्टर ठीक है, बन जाए, एक इंजीनियर बन जाए, पोजीशन हमेशा फर्स्ट ही आए, स्कॉलरशिप लें, ऐसे हों, नमाजें पढ़े उठ के, घर में ये रहो रहो, ये तो सब, इसमें सारे में तो उस क्यों छोड़ दिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना, वो क्यों लाई है फ्लेक्सिबिलिटी? वो फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए कि चलो अपनी मर्जी का सब्जेक्ट जी, हर बच्चा अपनी मर्जी का पढ़ना चाहता है, उसमें जाना चाहता है, उस फील्ड में जाना चाहता है, अपनी हर बच्चा मर्जी पहली का पोजीशन। पढ़ना चाहता है या अपनी मर्जी के तरीके पे स्टडीज करना चाहता है, ये अलग बात है, ये दोनों अलग बातें हैं, और ये दोनों बातें आपको भी क्लियर होनी चाहिए, और आप फिर अपने से क्लियर करेंगे तो फिर आप बच्चे के अंदर भी देख सकेंगे। अपने मर्जी का काम करना
और अपनी मर्जी की स्टडीज करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आपका क्या गोल है? अपनी मर्जी के सब्जेक्ट में वो करें, लेकिन स्ट्रक्चर के बगैर कितना ही कर लेंगे, नहीं कर सकते ना कोई नहीं, ये तो आपकी एजम्पशन है ना, जो उस पे तो हम कुछ नहीं बात कर सकते, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो तो जो नहीं पता उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, जो सड़क पे होता है वो कूड़ा उठाते उठाते यूएस पहुंच जाता है, जो माली होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, मतलब वो तो हम नहीं कह सकते कि एनवायरनमेंट किसी के लिए कुछ कर सकता है। बात ये है कि आपने अपने ऊपर जरा फोकस करें। आपकी क्या वो है, आप क्या समझती हैं? मेरी तो फिर अभी सेल्फ प्रोटेक्टेड सामने पड़ी है ना, लिख दिया मैंने कि अभी दोबारा फीसें देनी है, और एक क्यों फेल्ड देनी है? अटेम्प्ट के लिए देनी है क्या। नहीं, क्यों देनी है आपको? कौन आके प्रेशराइज करेगा? क्यों फीसें आप क्यों देंगी, ये बताएं। यार कोई कहीं रीजन नहीं है है। पीछे जिस वजह से आप फीस दे रही हैं? वो आपकी गोल है, वो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं जिसको मीट करने के लिए कहीं लोगों के दिल में पड़ा है, वो सिर्फ वो फीसें सिर्फ आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए दिला रहे हैं, सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए दिलाएंगे। काम वो अपने इंटरेस्ट से ही करेंगे। आप बताएं ना कि आप क्यों फीसें देंगी, बताएं चले। क्यों मैं दूंगी? हम्म। देना नहीं है, इन्होंने आगे क्या करना है मतलब। अच्छा, तो क्या वो जबरदस्ती तुमसे फॉर एग्जांपल ऑफिस से एक और गाड़ी मंगवा सकते हैं? नहीं नहीं, मेरा आप इस सवाल का जवाब देना, जबरदस्ती वो आपसे कोई गाड़ी अलग कोई मंगवा सकते हैं ऑफिस से एक एक्स्ट्रा? नहीं, मैं नहीं मंगवा सकते। मैंने इस जबान में कहा है कि अगर मुझे इतनी इतनी प्रैक्टिस या कोई इतनी विजिबल कोई तुम लोग की एफर्ट नजर आई तो फिर मैं फीस दूंगी, वरना इस दफा की फीस मैंने नहीं देनी। अभी पूरी तरह नहीं कहा, लेकिन यही कहना है मैंने, क्योंकि अब इस रूटीन के साथ तो नहीं फीस देने, बेकार बात है, वही चीज है वही। क्या करना है पेपर दे के, जब आपने कोई तैयारी में कोई चेंजेस ही नहीं लाए तो उसको दोबारा अपीयर होके उसमें क्या ये अटेंड किसके बारे में का। आप कह रही हैं? यानी आपको लग रहा है कि हाशिर ने कोई तैयारी नहीं की या क्या मतलब? नहीं, अभी जाहिर है इस दफा बिया ने भी देना है ना, दोनों ने ही देना है। आशिर ने भी अब अगर 120 लिए हैं तो 120 पे नहीं आएगा ना, कम से कम 150 लेने पड़ेंगे। ये तो फिर कहीं जाके या फन अच्छे तो या फिर यानी अगर कि सेफ आप साइड। यानी आप उनकी, जहां तक मुझे समझ में आ रही है, आप उनकी माइक्रो स्टडीज को मैनेज करना चाहती हैं। नहीं, मैं माइक्रो स्टडी को नहीं मैनेज करना चाहती। आप मैं ये देखें ना कहती हूँ कि उनके बस ठीक है, अपना ले, विजिबिलिटी, अपना आपको ले, अब रिजल्ट कहें शो कि होने हम चाहिए। आप ये बताएं, आपका देखें, फिर मैंने इसीलिए कहा था अपनी मुझे एक्सपेक्टेशंस बताएं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? एक्सपेक्टेशन ये है, या तो ये लें या कहें कि नहीं, हाँ इस दफा हमारी तैयारी नहीं हो सकती, फिर महीने डेढ़ बाद अगला चांस है, हम इस 2 को छोड़ते हैं, 3 तक नहीं, ये अगर आप हमने पढ़ा सारी तो फिर। उनकी बात कर रही हैं, ये वो ये कहें वो ये कहें, वो तो तुम्हारे से बाहर है ना, वो तो तुम्हारे दिमाग से नहीं चलेंगे। बस उनको फिर मेरे आप साइड मुझे पे। बताएं ना, वो आपकी मर्जी के मुताबिक के जुमले कैसे बोलें? अगर तुम इस तरह दो टोक बाशगाफ अल्फाज में अगर ये बात उनके सामने रखोगी तो वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जुमले भी बोल देंगे, रिजल्ट वो अपनी कैपेसिटी से प्रोड्यूस करेंगे। रिजल्ट तो वो तुम्हारी कैपेसिटी पे प्रोड्यूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप ये बताएं। कैपेसिटी का इशू नहीं है, कंसिस्टेंट और हार्डवर्क का इशू है। ये तो आपको लग रहा है ना, ये तो जब बच्चे को लगेगा तो तब की बात है ना। क्या ये आप कर बच्चा भी सकती हैं? बच्चा क्या कह रहा तो कहता भैया का मुझे नहीं पता उसको मैथ्स आता है कि नहीं आता, क्योंकि उसको एंट्री टेस्ट के लिए मैथ्स देना पड़ेगा साथ। है? लेकिन आशिर तो कहता है कि ये कोई मेरी कैपेसिटी से बड़ा काम ठीक है, कैपेसिटी से काम है तो फिर किस चीज का इशू आपने पूछा? है। बस ये पूछा भी है बहुत दफा, लेकिन जो ऑब्जर्व मैंने इस दफा खास नहीं, तौर पर अपनी ऑब्जर्व किया। देखें, आप कह रही है ना कि मैं क्या करूं, कहना भी नहीं, ये भी नहीं करना, 20 कामों के बारे में आपने कहा ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। वो जो करना है उसके बारे में आपने क्या वो डिटरमिन किया है, वो मैंने क्या करना है, वो इतना काम है जो आप कर सकती हैं। ठीक है, वंस यू विल अंडरस्टैंड कि तुम्हें करना क्या है एंड हाउ यू हैव टू प्ले योर रोल एंड योर पार्ट, तो वो होना शुरू हो शुरू जाएगा मैं जिसको आप जहां से भी एक्सपेक्ट ना, करते मैंने कुछ 10 दफा शुरू की है कन्वर्सेशन इधर उधर, वो हैं। ठीक है, दूसरे जुमले में मुंह की खानी पड़ जाती है। हाँ, तो फिर वहां नोट करें ना, हुआ क्या, ऐसा होता क्या है, वो क्या दूसरा चक्कर हुआ है। यानी तुम पूरी तरह से सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले सकती हो अपने पर्सपेक्टिव के साथ। वो क्या चीज है जहां से डिसएम्पावरमेंट पैदा हो रही है?
जितनी डिसएम्पावरमेंट पैदा होगी उतनी एंजाइटी, एंगर, मूड स्विंग्स ये ज्यादा होते चले जाएंगे, उतनी जजमेंटलिज्म ज्यादा होती चली जाएगी, एंड रिलेशनशिप विल गो। देखो पहले तो मैं चलो मानती हूँ, और जो तुम लोग ये भी कहते थे कि अंदर से फीलिंग चेंज करें, तो हम्म। जो है ना वो तो उस वक्त तो मेरे लिए बस की बात ही नहीं थी। मैं कह रही थी अब मैं अंदर से कहाँ से चेंज करूं, अंदर से। ऊपर से तुम लोग मुझे कहो चेंज करने का तो फिर भी मुझे समझ आती है, अंदर से। हाँ। लेकिन ठीक है, चलो अल्लाह ने किया, जिसने भी किया, जो भी फैक्टर्स मद्दे आए सामने, जिस तरह की भी कुछ रीडिंग या कुछ इंटरेक्शंस या जो भी, तो अब अगर चलो ठीक है, मैं कहती हूँ अब अंदर से मेरी कंपैरेटिवली बहुत चेंज हुई फीलिंग, लेकिन अभी मुझे ऊपर से कुछ समझ नहीं आ रहा अब ऊपर से क्या करना है। नहीं, ऊपर से समझ लेंगे ना, अभी भी ऊपर को छोड़ें, अंदर ही होता है सारा कुछ। आप मुझे जब तक सिचुएशन में नहीं डील करेंगी लेकिन या। ये तो अभी एक शॉर्ट टर्म चीज है ना, अभी बीच में ये शॉर्ट टर्म तो है, जिसने थोड़ा सा वो कर लिया है। अगर सही बात है, ये तो बात है कि अगर कोई बच्चे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है उसके फ्यूचर के बारे में, या नहीं, कोई ये उसकी, कैसे आप कह सकती हैं? अभी देखें, एक तरफ आप कह रही हैं कोई फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर दूसरी अगर ना तरफ हो आप। तो बस ठीक है। वो मैं वो भी चिल करें, मैं भी चिल करूं, बैठ के इकट्ठे 2 मिनट लाउंज में बैठे खाना खाएं, ये करें, ठीक है। तो मैंने कहा अगर वो बिल्कुल ना हो तो करते रहे ऐसे, फिर तो हम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। नहीं, लेकिन जब, हाँ, देखिए लेकिन वो है ना, एक्सपेक्टेशन। फाइन, एक तो सेकंड है। एक्सपेक्टेशन तो नहीं कहना चाहिए, कंसर्न कह लो, जो भी। चले जो भी, जो भी नाम ले लें, बात यह है कि जो भी हम्म। हमने करना है वो करना तो होलिस्टिक व्यू ऑफ वर्ड के दुनिया के अंदर रख के ही करना है ना, हमने जो करना है। इफ वी वांट टू ग्रो एंड नर्चर आवर पोटेंशियल्स एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा, तो फिर डेफिनेटली हमने वही काम करना है ना जो हमारे। वो ऐसा तो नहीं होता कि एक्सपेक्टेशंस खत्म करनी है तो अब मैंने आगे कुछ करना नहीं है, मेरी जिंदगी में काम खत्म हो गया। सही बात। ऐसा तो नहीं होगा। तो बात यह है कि हाँ। मेरी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस में जब आपको पता चल जाएगा कि मेरे स्ट्रेस और एंजाइटी का सबब बन रही हैं, वो हम्म। अनरियलिस्टिक को सिर्फ रियलिस्टिक करना है और तो कुछ भी नहीं करना। हम्म। अच्छा, ये तो खैर वो बात थी जिसकी कोई जरूरत नहीं थी वैसे यहाँ पे करने की। बात दोबारा अगेन यही है कि आप मुझे ये हम्म। बताएं कि आप हम्म। अपने वो जो बच्चे की आप कह रही हैं कि अभी एनईटी की तैयारी करे, अच्छा ये करे वो करे। अच्छा, फिर अच्छा एनईटी की सुबह तैयारी। मैं क्यों कह रही हूँ, मुझे ये बताओ, ये मुझे ये मेरे कहने की बात या मेरे कहने की जरूरत है, राइट। होनी चाहिए? आप सोचे ना, होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो, तो क्यों हो रही है, क्यों आ रही है ये किसको कहनी चाहिए? ये बच्चों को खुद ही कहनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बच्चे किस चीज के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, कहीं और वो कर रहे हैं ऐसी बातें? वो ठीक है, बिया अपने उसमें करी होगी, मेरा ख्याल है वो मेरे साथ तो वो चीजें ज्यादा शेयर नहीं कर रही। हम्म। हाँ, ठीक है। और हाँ, वो शेर क्यों तो शेयर नहीं कुछ नहीं करेगी, आज तक। वो क्यों नहीं शेयर कर रही? वो क्यों नहीं यानी शेयर कर रही? ये सारे वो काम जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, ये सारे काम तो वो कर रही है। ठीक है। अगर वो ये काम कर रही है तो वो आपको क्यों, आपसे पहली बात है सवाल पैदा होता है वो आपसे शेयर क्यों नहीं कर रही? अच्छा, अगर आप इसका जवाब दे दें तो मैं आपको अगला सवाल आपसे करना चाहूंगी। बस वो यही है, मैं यही कहूंगी कि अभी इस चीज को करने के लिए भी तुमने जिधर से, यानी वो स्टेप, पहले वाले स्टेप कंप्लीट नहीं है, तो फिर बाद के जो भी हो जाए। तो यानी आप उसको अपनी डिजाइन जर्नी के मुताबिक ही चलाना चाहती हैं ना? मैं अपने डिजाइन जर्नी के मुताबिक नहीं चलाना चाहती, लेकिन नहीं, देखें, ये तो फिर दोनों बातें आपस में नफी कर रही हैं ना। आप अपने या तो इस बात को एक्सेप्ट कर लें तो आके हम इसके लिए हल निकाल लें। अगर आप ये एक्सेप्ट भी नहीं करेंगी, आपका नहीं सुबह, ज्यादा तो ये समय जहाँ पे है। जाके उसने सही तरह इंसानों की तरह कहीं अगर किसी स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है, तो उसी तरफ जाने का ही तो ये रास्ता है। उसने कहा है मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ना है, अभी आपके सामने ये बात उसने कही है कि मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में बढ़ना है। नहीं, उसने कही तो नहीं, लेकिन कहती तो यही है ना, इस तरह तो नहीं कही, लेकिन
या आप ये अल्लाह। नहीं देखिए, क्या मतलब, क्या आप क्या इसमें हाय अल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह तो कुछ भी नहीं किया मुझे। बात ये है कि क्या? अपने दिमाग को ढीला छोड़े बिना आप, जब तक आप इस प्रोसेस को नहीं समझेंगी, अपनी कंस्ट्रक्शंस नहीं रिजॉल्व करनी, इट इज नॉट अबाउट चिल्ड्रन, इट इज अबाउट यू। ठीक है? तुम कह रही हो ये मेरे कहने की बात है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि आप इन नहीं है सवालों ना। के हाँ। जवाब देते हुए भी घबरा रही हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही फिर तो मुझे एक्सपेक्टेशंस खत्म कर देनी पड़ेंगी। हाय अल्लाह, मैं क्यों एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दूं? मेरे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मेरे तो जाया हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ये जो रिजल्ट में पहुंच जाए ना, जो दिमाग आगे जाके सोचना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से पहले जवाब में भी हम गलती कर देते हैं। बट हम्म। स्टे इन प्रोसेस अगर आप करें, तो आगे की मतलब मैं ये यानी आपने कुछ रिजल्ट्स हैं जो सारी बात से लग रहा है कि आप फौरन एज्यूम करके आंसर सोचती हैं, नतीजे सोचती हैं, और फिर वहीं से पलट जाती हैं और जवाब सामने आता ही नहीं। तो ये कोई यानी ये इतनी स्किपिंग मिसिंग के साथ हमारा पूरा प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ये इवन इवन दिस 1 आवर। तो इन रियल लाइफ सोचें कि आपका दिमाग किस तरह के क्योटिक सिचुएशन में वो पड़ जाता होगा। यानी आप रिजल्ट्स को पहले से इमेजिन कर लेती हैं, और वो इमेजिन्ड रिजल्ट्स कभी भी रियल नहीं होते हैं। और अभी वो क्या तो होने हैं, वो फिर क्या जो नहीं जो होने। ठीक है, माना कि अभी प्रेजेंट में है, या जो भी जो पिछले 4 साल की जो हिस्ट्री खड़ी है, जिसमें जितना जो है ना, एक अब मतलब इस तरह चीजें होने का भी क्या ही फायदा है मतलब। देखें, ये ठीक है तबसरे वो। करने छोड़ें आप, इनका कोई फायदा नहीं है। हम्म। मेरे इनको इनको करके आप क्या कर लेंगे बताएं? ये क्या कर रहे हैं मतलब तो हिस्ट्री मैं कह रही तजिए हूँ कि तो वो हम पूरा बार दिन बार भी बैठ के फिर दोबारा कर आ लें। जाता है कि ये फिर जो है ना वही 9th के पेपर वाला साहब होना है, 10th वाला होना है, फिर फर्स्ट ईयर वाला होना है। ये फिर हाँ, तो ये वही क्यों उसी हो रहा है? लूप क्यों हो रहा है में ये? पड़े रहेंगे हम। पता नहीं क्यों हो ऐसे रहा है। आप सोचे ना, डूइंग सेम एक्शंस एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, बाय। पता नहीं। नहीं पता। अच्छा, नहीं पता। तो अभी बात यह है कि मुझे अगेन दोबारा से इसको मैं पूछ लेती हूँ। ये बताएं कि आपकी अच्छा, मैं एक्सपेक्टेशंस। कहती हूँ अगर मैं ये सब कुछ छोड़ती हूँ, मैं फिर करूँ क्या? मुझे बताओ ना, मैंने करना क्या है? तुमने बहुत कुछ करना है। आपने ये जो चीजें बाजुकात यही बहुत बड़ा काम है कि मैंने अब यानी इस प्रोसेस में टाइम गुजारे ना, छोड़े आपने करना क्या है, ये भी आगे की चीज है, ये भी इस वक्त से आगे की चीज है। अभी मुझे सिंपल दोबारा थोड़ा रिलैक्स होके सिर्फ सवा इस मोमेंट में रहते हुए, रिजल्ट पे नहीं जाना, मुझे एक एक बात का जवाब सही तरीके से दे दें तो शायद फायदा हो जाए। ठीक है? सिर्फ अपने दिमाग के जवाब को तस्लीम करें, जो आपके अंदर पड़ा हुआ है वो है। बताएं मुझे कि आपकी अबीहा हाशिर के लिए एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अभी जो भी वो उन्होंने खुद अपने लिए जो सब्जेक्ट्स सोचे हैं, वो किसी अच्छे इदारों से जाके पढ़े। ये आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, ये लिख लें अपना हम्म। जवाब। उन्होंने खुद जो अपने लिए, और मैं ये कह रही हूँ कि वो खुद कोई आसानी से इधर तक पहुंचे। उन्होंने खुद इतना इसके लिए टाइम लिया है, जो उसे लिख लिया। राइट। अच्छा, जो उन्होंने खुद अपने लिए गोल सोचे, वो जो खुद अपने लिए इन सब्जेक्ट्स के सोचने, जो उन्होंने खुद अपने लिए में ये दो तीन सब्जेक्ट्स। साल लग गए, कम से ठीक है। कम ठीक है। 4 बल्कि। अच्छा, 2 3 4 साल लग गए तो बस वो बैठ के ये कमरे में बैठे सोच रहे थे बस? नहीं, इकट्ठा सोच रहे थे बस, जिस तरह से भी मतलब, जरा सोच तो रहे थे, हम्म। सोच रहे क्या थे। कह रहे थे?
हाँ हाँ। मतलब सिर्फ सोच तो नहीं रहे थे ना, बहुत कुछ और भी साथ हो रहा था। राइट, वो और साथ और कुछ क्या हो रहा था, जरा वो इसमें से ये दस हो रहा पॉइंट्स था लिख। कि उन्होंने एक तरह से एक दिमाग बना के 6 6 8 8 महीने उस तरह से अपने आप को इमेजिन अज्यूम करके देखा, फिर उन्होंने कहा नहीं मैं अभी भी यहाँ ये नहीं मैं देख रहा, मैं ये वाली इंजीनियरिंग भी नहीं, ये वाली इंजीनियरिंग भी नहीं, ये वाली इंजीनियरिंग भी नहीं। 2 2 4 4 महीने बाद चेंज चेंज कर 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 करके तो अच्छा हाँ। कहाँ कंप्यूटर आईटी वैसे से शुरू किया था, आईटी एआई, हम्म, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर, फिर सिविल, फिर बीबीए, अब बीबीए तक पहुंचा है, तो अब मुझे क्या पता अब इसने आगे के इस पे भी टिकना है कि नहीं। ठीक है। तो मतलब और आप क्यों भैया का उसको भी, टिकाना चाहती हैं, आप टिकाना क्यों चाहती हैं, एक सब्जेक्ट पे क्यों टिकाना चाहती हैं? मैं ये टिकाना चाहती हूँ, अभी 19 साल का हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, 19 साल में लोग आधा काम कर लेते हैं। तो लोगों जैसा बनाना है। 1 मिनट, 16, 16 में करते हैं मैट्रिक, 18, चलो 1 साल ही आगे गया, लेकिन हाँ क्या तुम कह रही हो? मैंने क्या लोगों जैसा बनाना है? नहीं लोगों जैसा तो नहीं बनाना, लेकिन अपने किसी जैसा तो खास बने लड़के ना। जैसा बनाना है, किस जैसा बनाना है? इस जैसा तो नहीं बनाना कि सुबह सोया रहे 12 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, और रात पूरी जगा रहे, इस जैसा तो नहीं बनाना ना, इस तरह का तो नहीं नहीं ये, बनाना। नहीं नहीं, ये तो अभी एक एपिसोड है ना, ये तो एक एपिसोड है, ये तो जिंदगी के 60 सालों की का एक छोटा सा एक क्लिप है ना, इसको तो छोड़ देना, मुझे अपना बताएं, जवाब बताएं। वो भी क्या हो रहा है, अभी पिछले 4 साल से तो आप अपने ऊपर काम कर रही हैं, ठीक है? और अगर आपकी आपकी जर्नी के ऊपर से हाशिर ये कमेंट करना शुरू कर दे तो क्या कमेंट्स करेगा, थोड़ा सा बताओ कोई 10 जुमले। करता है, दिन रात करता है। आप क्या कर रही हैं? आप भी तो रजाई में पड़ी हुई हैं, आप घर में बैठी हुई हैं। आप क्या हम्म करती क्या है आप? कहते हैं उसको तो, हम्म। जैसे तो उसको कहो अगर, ना तो वो वापस मुझे यही सब कुछ कहता है। हाँ, मैं तो ये वो भी अलग मुझे बात है कि वो ये, भी वो ये भी उसको मुझे कहना कहता है कि चाहिए। 50 40 साल 45 साल की औरतें देखे ना, ये फलानी फलानी औरतें ये कर रही है, मरियम नवाज सीएम बनी हुई है। हाँ हाँ, ठीक है, सही है। तो जाहिर है ये वही बात है ना कि जब हमने बच्चे के सामने एक वेक स्टैंडर्ड रखा है तो वो भी हमारे सामने लाके वेक स्टैंडर्ड्स रखेगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है बाबा कि को अगर कुछ अर्सा पहले 2 4 महीने पर ही बात हुई कुछ, तो कहते बाबा वो एलॉन मस्क आपकी उम्र का ही है ना, वो ये कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ये है। जब हम जब एक स्टैंडर्ड, जब रियलिस्टिक स्टैंडर्ड या पिलर गिराते हैं तो फिर एक ऐसा तूफान मचता है जिसको संभालना पेरेंट्स चाह के भी नहीं संभाल सकते। वो उसी सूरत में संभलेगा जब आप वो राइट पिलर दोबारा कंस्ट्रक्ट करेंगे, वरना ये जो आर्ग्यूमेंट्स की जंग है एटम बम से ज्यादा तेजी से इसके असरात फैलते हैं इंसानों के जहनों के ऊपर। बहरहाल, हम्म तो अगर आपके 4 साल पहले की से लेके कोयटा के साल से लेके अभी तक के ऊपर किसी जगह पर अगर मैं हम्म आपके ऊपर ये सवाल लगा दूं कि आप पूरा दिन बिस्तर में बैठी रहती हैं, ठीक है, हम्म वहां पर समझो कि हम्म फौजिया तुम्हारे ऊपर बैठी तबसरा कर रही है, हम्म। और वो ऐसे देख रही है जैसे आज आप हाशिर को देख रही हैं, तुम अपने आप को बैठी कोयटा में देख रही हो, क्या कहोगी सुबह से शाम तक के दिन के ऊपर देख 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 के, मैं और तो तुम। सही, मैं तो बार बार अपने तो इन दोनों सारे बच्चों के साथ मुझे अपने चंक्स बार बार ऐसे लगते हैं कि हम एक जगह से गुजरे हम लोग। ठीक है। अशर के साथ पहले पिछले 6 और 8 महीने जिस तरह वो रहा है, बिल्कुल अलग थलग एक कमरे में विदाउट सोशलाइजेशन, और इस तरह मुझे कंफ्यूज जिस तरह हो रहा है, तो मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल हाशिर मेरे वाले फेज से गुजरे। अभी पिछले दिनों पता नहीं क्या हुआ था कुछ, तो मैंने बिहा, अब मुझे भूल गया जहन से, तो मैंने कहा ये बिहा भी एग्जैक्ट मैं भी इस तरह की चीज से गुजरी हूँ। वो पता नहीं क्या चीज थी, अब मुझे मेरे जहन से निकल गया। हम्म हम्म। हम्म। मैंने जो आपको से सवाल पूछा है कि अगर आप तो एग्जैक्टली exactly आप क्या जुमले बोल के कमेंट करती, अगर आप कोयटा वाले ईयर पे बैठी अपने आप को देख रही हैं एक साइड पे? कोई टॉवल ईयर पे, हम्म। मतलब अगर मैं बाहर से बैठ के देखूं, आंटी की नजर से देख लूं, अगर कोई भी मुझे बाहर से नहीं, देखेगा आंटी तो की ये नजर कहे। से नहीं देखें, आंटी की नजर से नहीं देखें, हाँ अपने ही, जिस तरह आप हाशिर को देख रही हैं उस तरह आप फोजिया को देख रही हैं। हाँ, ये इसमें मतलब जाहिर है कि ऊपर सरफेस पे तो मेरे कुछ भी नहीं ना हुआ इन सालों में। नहीं, आप क्या जुमले कहेंगी, वो जुमले प्लीज बता दें।
मैं क्या कहूंगी? हम्म। मैं कहूंगी सुबह से शाम तक ये। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से निकलो। हम्म, मतलब क्या कहूंगी, सभी तुम्हें दो तीन बोलना जुमले जरा, फिर मैं देखूं किस आप मद ऐसे में कहेंगी क्या ना, है कैसे। सुबह से शाम तक मसलन बिस्तर पे बैठी हुई है, सुबह से शाम तक मसलन अच्छा। टीवी देख रही है, ज्वेलरी बना रही है, आंटियों के लिए खाने हाँ बना रही है, दावत कर रही है, गार्डन देख रही है, मतलब क्या कहोगी आप? हाँ हाँ, यही कर रही हूँ, सही है, ऐसे ही है बज़ाहिर ऊपर। हम्म। ठीक है। तो और इस तरह और अब ऐड करें ना और कुछ जुमले, मतलब मैं तो नहीं और उस पूरी। हाँ मतलब बस गो विद द फ्लो, जो भी बाहर से रूटीन और हालात चला रहे हैं, और रूटीन एक्टिविटीज हैं, अंडर पोटेंशियल काम कर रही हूँ, पोटेंशियल डिस्कवर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही सही तरह, हम्म। और यही सारा कुछ ठीक है। इसी तरह का ही। राइट। ठीक लेकिन है। मतलब बताया उसमें बीच में अगर थोड़ा पॉजिटिव हो गए देखूं तो फिर बीच में दो चार जुमले और डाल दूंगी हम्म। कि खास तौर पे चकलाला वाले टाइम में कि मैं यानी आई पुट माय बेस्ट के मतलब सोशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फैमिली का वो एक पासवर्ड बता दो। कनेक्टिव फोरम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको, तो उस लिहाज से। हम्म। ठीक है। तो अभी अगर आपने वो जुमले जो ऐड यानी किए वो हैं जो और। जैसे ना जो जैसे बाउंड्री सेटिंग से पहले जो एक अनकंडीशनल का फेज जो गुजारना पड़ होता है ना, या होता है, या पड़ गुजारना तो नहीं पड़ता, मतलब जो होना चाहिए, तो वो अपने इन लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उससे भी कि वो पूरा होता है, तो उसके बाद आप कहते हैं ना कि अच्छा अगर अभी कोई सब्सटेंस है, अच्छा, इसको छोड़ें, यानी इस फिलहाल ना एक सेकंड, मतलब ये हम्म, एक आपने ना एनालिसिस कर दिया, अभी हम प्रोसेस के बीच में से उठ के नहीं जा सकते किसी और जगह पे ना। तो हम्म, मतलब ये ऐसी बात है कि वायदा का सेशन हुआ तो मैंने उसे कुछ एग्जांपल्स दी, तो कहती है सूबिया मुझे ऐसा करें, ये बताएं प्लीज, इसके बारे में बुक्स बता दें, ये टॉपिक्स मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छे हैं ये वो। मैंने हम्म, कहा कि अभी, मैंने कहा कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी की किडनी की, तुम्हारी किडनी की सर्जरी हो रही है और तुम्हें डॉक्टर ने आके बताया कि हम अभी भी आपका ये करें, ये करें, ये करें, तो आप कहें ये तो बड़ा ही कोई इफेक्टिव काम आप कर रहे हैं, लाए सर मुझे बुक्स बताएं, मैं किडनी की लाइब्रेरी में ये ढूंढ के सर्जरी की बुक्स पढ़ने जाती हूँ। तो कहती नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं। मैंने हम्म, कहा क्यों, क्या होगा? अपना प्रोसेस ही रुक जाएगा, सर्जरी रुक जाएगी, हीलिंग रुक जाएगी। हाँ ये तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। तो मैंने कहा फिर मतलब एकेडेमिक्स पे बाद में जाइएगा, पहले अपने ऊपर जरा, अपनी हीलिंग पे, अपने प्रोसेस पे तवज्जो दें। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि हम्म, एनालिसिस कभी भी तुम्हें इस वक्त फायदा नहीं देगा, और एनालिसिस करने से हम्म, बचें। इसीलिए सर मोइज ने कहा था, शायद तुम्हें ये नहीं कहा था कि मेडिटेशन, ओवर थिंकिंग से रुकना है, मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करें, दिमाग को रोकने की आदत डालें। वो जब तक आगे आगे करके चला जाएगा, जब वो आपका प्रोसेस उतनी बार कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, उतनी बार। लेकिन वो मैं दोबारा उधर गई हूँ, चिकलाला में गई हूँ, लेकिन इसमें इन सेशंस के अलावा भी मैंने शायद तुम्हें इस साल में बताया होगा कि मेरी ओवर थिंकिंग ऑलमोस्ट स्टॉप हो चुकी हुई थी, अभी 5 6 साल महीने में कोई मुझे यानी फ्यूचर और नहीं, वो पास्ट ओवर में। थिंकिंग की बात नहीं हो रही, वो तो ठीक हम्म, है, वो भी एक परागंदगी ख्यालों की रहती है, वो एक अलग चीज है। अभी इस वक्त हम, मैं एकेडमिक सेंस में ओवर थिंकिंग बात कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पर थिंक हम्म, करना है प्रोसेस, जिससे कि बच्चों के अंदर जो आप शॉर्ट टर्म गोल्स हासिल करना चाह रही हैं वो हासिल कर पाए। ठीक है। यानी अगर आप हम्म, सही तरह से मुझे जवाब दे देती अब जो मेरे हम्म। सवालों के, तो फिर आपको जो आप हासिल करना चाह रही हैं उसके लिए भी आपको पता चल जाता कि क्या करना नहीं तो देखो, अब सही तरह से जवाब दे पाती का मतलब है तुम्हारे दिमाग में भी कोई आंसर पड़े हुए हैं ना, जो तुम है। कहती हो कि नहीं वो नहीं दे दो नहीं, वो सही कोई, होता मुझे कोई है। हाँ। आंसर मेरे दिमाग में नहीं पड़े। मुझे ये नजर आ रहा है हम्म, कि ये मेरे सवाल का जवाब ये होना चाहिए थे, क्या होने चाहिए थे, यानी मौजूदा
मिसाल के तौर पर अगर किसी से पूछा जा रहा है कि अच्छा आम का टेस्ट कैसा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे जवाब में आंसर, मेरे जहन में ये जवाब पड़ा हुआ है कि मीठा है, या ये जवाब आया कि मीठा है, या ये जवाब दे के खट्टा। मैं कह रही हूँ बस इस सवाल का जवाब। अगर तुम कहो कि आमों की तो असल में ना कई बाग होते हैं, कई फसलें होती हैं, वो तो फिर जड़ों से ना मुख्तलिफ तरह की चीजें एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। असल में फिर हम्म। बाज दरख्तों की जड़ों को ना कीड़ा लग जाता है, तो वो इस तरह का टेस्ट बना। भाई मुझे टेस्ट बता दो बस, जो भी ये टेस्ट है, जो भी है। समझ में आई है? हम्म, थोड़ी सी यानी आई है। मेरे जहन में कोई जवाब नहीं पड़ा हुआ, मेरे जहन में मुझे हम्म। लेकिन ये पता है। मिसाल के मैं कहूँ आप किस मुल्क में रहती हैं, तो आप मुझे, हम्म। मेरे जहन में है कि यार इसमें कोई कोई ना कोई नाम आएगा। लेकिन जब आपसे मैं जवाब सुनती हूँ, तो क्या होता है, देखो मुल्क तो दुनिया में इतने ढेर सारे, आइडेंटिटीज तो इतनी सारी है, और आइडेंटिटीज लोग रख भी लेंगे तो भला क्या होगा। उधर के भी मैंने तो मुल्कों के लोगों को देखा हुआ, मैंने तो इधर के मुल्कों को भी लोगों को देखा। भाई ये मेरे सवाल का जवाब हम्म। नहीं है। ओके। वंस आई ठीक है, विल अब बताओ गेट द सवाल क्या है। आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, अब तो अच्छा चलो। मतलब अब तो सारा प्रोसेस फिर शुरू करना पड़ेगा ना। नहीं, अभी एक ही सवाल गुजरा है जो है। नहीं जानी, आप सवालों को सुने। मैंने मुतअद्दिद सवाल आपसे प्रोसेस के बारे में किए हैं। मैंने अब बीच में हल्के हल्के तवज्जो भी दिलाई है कि भाई उस पे उसको दो, उसको दो, उसके बारे में आप मुझे, मैंने बार बार आपसे पूछा मुझे शॉर्ट टर्म गोल बता दें। आप कह रही हैं हमने ये गोल्स खत्म कर दिए, हमने ये गोल्स, मैंने तो नहीं ये पूछा कि आप, और आपने क्यों कर दिए, ना करें खत्म। जब दुख है तो ना खत्म कर, आपको नहीं दुख भी, आपको नहीं नहीं दुख भी नहीं है, तो मैं कहूंगी भाई अच्छा आपको ये दुख भी नहीं है, तो फिर आप उनका जिक्र क्यों कर रही हैं, ठीक है। फिर मैंने आपसे पलट के कहा मुझे गोल्स बता दें, मुझे एक्सपेक्टेशन बता दें। हमने तो एक्सपेक्टेशन ही खत्म कर दी, हमने तो, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। अच्छा फिर मैंने कहा आप बताएं बाजी, अच्छा आप क्या इसके लिए भी क्या पूछ रही हैं। आपने कहा नहीं वैसे सोबिया मैं ये क्यों कह रही हूँ, ये मैंने कहना है कि ये पेपर की तैयारी करे टीचर हो। भाई मुझे जवाब दे दो भाई। वो जवाब निकालना आपका काम है, वो जवाब लिखना, वो आपकी जुबान से अदा होना, ये पेन उठानी पड़ेगी आपको। और वो पेन इतनी ज्यादा है कि आप डिविएट हो जाती हैं, आगे चली जाती हैं। इसको मैं ओवर थिंकिंग गई थी, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट को छोड़ के रिजल्ट तक फौरन एक्सपेक्ट कर लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि इसने ये कहना है, इसने ये नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं कहना सीरियसली। जब तक मुझे वो कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली नहीं पता चलेगी, उसके ऊपर क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तुमने रिकॉर्डिंग ऑन की थी? रिकॉर्डिंग हम्म। की थी ऑन। सही। हम्म। चलें बाजी, अब ये इसको इसकी प्रैक्टिस करें कि यार और ये कुछ कैसे नहीं। प्रैक्टिस करूं, ये तुम कहीं भी किसी जगह पे भी नहीं लेके गई ना, कोई मुंह सिरा आज निकला है ना, बाजी मुंह ना मैं सिरा। क्या, देखो मुंह सिरा तो हो सकता है 6 महीने भी ना निकले, अगर आप हाँ। इसको ऊपर चलो कॉपरेट आज नहीं के करेंगी। सेशन का तो निकले ना, 6 महीने ना निकले बेशक। देखो इससे ज्यादा अभी कितना आपका दिमाग थक जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। और नहीं चलो 10 1 मिनट जाना तो बताओ ना, अभी भी तो कहीं मुझे लगता है कहीं बात गई नहीं है, ना कोई मुंह ना इसका पैर। बस जो होना था आज के उसमें तो हो गया। अभी वो असल में तातीम आ गई है, तो वो मेरा वेट कर रही है, मैंने उन्हें कहा 5 मिनट ना। तो अब ये है कि मैं आपको थोड़ा सा काम देती हूँ जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। ये मतलब मसले निखर के खुल के सामने आ रहे हैं, कुछ चीजें हैं जिनके जवाब सिर्फ आप अपने मुंह से बोलेंगी तो ही वो ठीक तरह से अच्छी जिसे कहते हैं ना थॉरो थिंकिंग यार मैकेनिज्म तजीम डेवलप अभी क्यों आ होंगे। गई है, किस लिए आ गई है? आहिस्ता 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 करती हूँ, असल में लैपटॉप पे कनेक्टेड हूँ ना मैं। तो वो मुझे कल भी आई थी और वो आज भी आई। वो लोग कुछ स्टडी प्लान वगैरह का डिस्कस करना है बच्चों का, और कह रही है कि हमें पढ़ाएं आतिया को और उसको, और इसके अलावा मक्खन देने आई थी, और इसके अलावा कह रही थी कि आपकी तबीयत खराब है तो आपको मालिश वगैरह कर दो। तो कल भी मैंने नहीं कराई, तो वो फिर आज खुद ही उन्होंने कहा था मैं जल्दी आऊंगी, तो इसलिए। तो अच्छा अब आप वो नोट करें क्वेश्चन, क्लियरली 2 3 सवालों के जवाब सोच के लिखने हैं। मतलब उसमें ख्यालात नहीं लिखने, सवाल का जवाब लिखना है। जिस तरह मैंने कि 2 मिसालें दी हैं कैटेगोरिकली, मुल्क के ओके। नाम वाली, आम के टेस्ट वाली, ठीक है। उस तरह तुम्हें अच्छा। फौरन पता चल जाएगा कि ये मेरे सवाल का जवाब है, इस तरह का तुम्हें जवाब चाहिए। तुम्हारी बच्चों ओके। से लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म?
हाँ पहले, अब मैं दोबारा से सवाल दे रही हूँ ना। तो तुम्हारी बच्चों से हम्म। लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्योंकि मसला जो आज के सेशन में डिस्कस होना था वो ये है कि मैं दोबारा एंशियस हो रही हूँ और मेरे अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, जिसकी वजह से मैं बच्चों के साथ मेरा मूड खराब हुआ है और मैं दोबारा कॉन्वर्सेशंस में हम्म। गैप पे चली गई हूँ और मेरा मुझे वो कर देता है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हम्म। करते हमने पहुंचे हैं, तो एक मसला तो ये सॉर्ट हुआ कि उसकी वजह शॉर्ट टर्म गोल्स है। ठीक है। सही है। बाकी शॉर्ट हम्म। टर्म गोल्स के स्ट्रक्चर को हमने फिर आगे डिफाइन करने की कोशिश की, क्या हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। जो कुछ बातें कही तो ठीक। मैंने कहा अपने खुद क्यों नहीं ढूंढ रही, तो मैंने कहा वो तो खुद ढूंढ रही है अपने लिए टीचर्स। उसने तो बेस्ट हम्म। इंस्टीट्यूशन ढूंढ लिया, उसने तो अपना बेस्ट यूनिवर्सिटी का डिसाइड कर लिया कि मैंने कहा ये है। जब मैं 50 साल की हो जाऊंगी तो मैं इस जाऊंगी, बस मैं एक दफा अम्मा अब्बा की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर दूं, तो फिर मैं ये देखे खाला, ये इदारा देखें, ये देखें, और देखा पीछे बच्चे कैसे गुजर रहे हैं, ये देखे ये इसने अपना स्कूल बना लिया है, इसके यहाँ ये हो रहा है, उसके यहाँ वो हो रहा है, तो मैंने ऐसे करना है, मैंने यहाँ से पढ़ना है, वहां से पढ़ना है। तो वो तो सब हो रहा है। ठीक है, वो ही चीजें आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो जो आपने सही सोची है। तो मैंने कहा कि जब आप उसकी माइक्रो लर्निंग को डिसाइड करना चाहती हैं, आपने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। तो फिर आप क्या करना चाहती हैं? क्योंकि वो प्रोसेसेस तो सारे चल रहे हैं। अच्छा, अब अगर दूसरे बच्चे के लिहाज से बात की तो हमने थोड़ी सी हाशिर की कर ली, उस पर भी हमारे दूसरे हाफ में उस पर भी बात होगी। तो आप ऐसा करें, बच्चों के लिए लॉन्ग टर्म गोल लिख लें, फिर शॉर्ट टर्म गोल्स लिख लें। ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म गोल्स हम्म। जब आप लिख लेंगी तो फिर आपने उनके आगे उनका वाई लिख लेना है, कि ये मेरे लॉन्ग टर्म हम्म। गोल्स क्यों हैं और ये मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्यों हैं। और ये जब ये आप दोनों लिख लेंगी तो आई गेस हम्म। जब ये इतना फ्रेम हो जाएगा दिमाग, फिर उसके ऊपर हम आगे चलेंगे। ठीक है। ठीक है, ओके। इंशाल्लाह। हम्म। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।